एपिसोड 58 की स्टार्टिंग होती है और इजाबेला कह रही होती है, डॉक्टर अगर आपके पास ऐसा कोई भी रास्ता है जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद है तो आप हमें प्लीज बताइए, हम वो सब करने को तैयार है। फिर वो डॉक्टर आगे कहता है, दरअसल मेरे पास एक रास्ता है लेकिन वो काम नहीं करेगा। सुन वो कहती है, कैसा रास्ता? तब वो आगे कहता है, स्पिरिट का बार बार आने का कारण तुम हो, ये सब कुछ तुम्हारी एनर्जी पर निर्भर करता है। जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये सब कुछ होना भी खत्म हो जाएगा। उनकी ये सब बातें सुनी इजाबेला की मॉम हैरानी से मन में कहती है, क्या ऊर्जा गायब हो जाने पर? तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये सब होना बंद हो जाएगा? डॉक्टर कहता है, हाँ ये सबसे बुरी स्थिति होगी अगर ये सब होता है तो। इसके अलावा तुम्हारे पास काफी ज्यादा धन और प्रसिद्धि है, ये भी तुम्हारी ऊर्जा में शामिल होता है, इसीलिए तुमको अपने पैसे लोगों में दान करना होगा और बदले में कोई भी उम्मीद नहीं रखनी होगी, तभी शायद कुछ हो सकता है। इसी के साथ साथ तुमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि तुम्हें घर पर ही रहना है और कोई भी इवेंट में शामिल नहीं होना है, और तुम्हें कैपिटल सिटी में जितना ज्यादा तुम्हारा प्रभाव कम हो सके उतना ज्यादा कोशिश करनी है। और उनकी ये सब बातें सुनी इजाबेला चौंकती हुई कहती है, क्या सच में ये काम करेगा? तब इस पर डॉक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन कोशिश करने में क्या ही हर्ज है, इसने भी काम नहीं किया तो वो सब कभी नहीं रुकने वाला। तभी इजाबेला की मॉम कहती है, मैं करूंगी, अगर इससे वो स्पिरिट दूर होती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ लिया मन में कह रही होती है, मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उस औरत ने आपसे जो कुछ भी छीना है मैं भी उससे वो सब कुछ छीन लूंगी। और फिर शिफ्ट में कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स कह रहा होता है, वाकई में सुसान काफी ज्यादा कमाल की है, तुम्हें पता है मैंने आधे महीने में ही काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं और साथ ही में जुए में भी उसने मुझे काफी ज्यादा स्किल सिखाई और उसकी मदद से अब मैं शायद ही कभी जुए में हारता हूँ। और फिर सुसाना के कहती है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर मैक्स के साथ मैं इतनी ज्यादा घुल मिल जाऊंगी। लियागी कहती है, आप दोनों के आपस में इतना अच्छा तालमेल देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर सुशांत वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है, मुझे माफ करिएगा, मैं जाकर अपना थोड़ा मेकअप ठीक कर लेती हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। और मैक्स कहता है, ठीक है हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करते हैं। और फिर वो आगे में लिया से कहता है, मिस लिया आपको मेरे साथ अब सुशांत से मिलने की आने की जरूरत नहीं है। तब वो हैरानी से कहती है, पर क्यों? वो हिचकिचाती हुई कहता है, आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे आपसे कोई भी दिक्कत नहीं है, दरअसल बात ऐसी है कि सुसान और मैं एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और इसीलिए अब इस वजह से मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। फिर लिया कहती है, हाँ मैं समझ गई, और वैसे भी आजकल इजाबेला की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं उसके साथ रहूंगी तो सही रहेगा। तब इस पर मैक्स भी कहता है, हाँ अगर आप उसके साथ रहूंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। फिर वो आगे मन में कहने लगती है, ऐसा लगता है कि हाल ही में वो इजाबेला से मिलने नहीं गया है। आगे कहते हैं, ठीक है मास्टर मैक्स, आप कभी भी आकर सिस्टर सुसान से मिल सकते हो बेझिझक। और फिर वो आगे मन में कहती है, जाल बिछ चुका है और अब बहुत ही जल्द अगला कदम उठाया जाएगा। और फिर लिया वहाँ से निकल जाती है और तभी उसकी नजर चार्ल्स पे पड़ती है। आगे वो हैरानी से उससे कहती है, मिस्टर चार्ल्स आप फिर से, क्या ये फिर से सहयोगी है? तब इस पर चार्ल्स कहता है, नहीं मैं खास तौर पर तुम्हारा ही यहाँ पर रुककर इंतजार कर रहा था, या क्या तुम मेरे साथ आज डेट पर चलना चाहूंगी? और वहीं उसकी ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहने लगती है, मुझे नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ लेकिन मुझे चार्ल्स के साथ में मजा आने लगा है। सब जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ फियोंसी की पहचान को बनाए रखने के लिए। तभी लिया चार्ल्स का हाथ पकड़ लेती है और वो देखिए स्माइल करने लगता है, और उसे स्माइल करता है देख वो हैरानी से कहती है, मिस्टर चार्ल्स क्या हुआ? वहीं वो आगे मन में कहता है, लिया ये पहली बार है जब तुमने अपनी खुद की मर्जी से मेरा हाथ पकड़ा है, इस वक्त मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा परिचित सा एहसास है, लेकिन लिए ये बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। तभी अचानक उसके दिल में एक जोरदार दर्द होता है और वो कहती है, चार्ल्स क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तब इस पर कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। और आगे मन में कहने लगता है, रेड मून काफी ज्यादा करीब है और श्राप का उल्टा असर होना भी अब शुरू हो चुका है। लिया कहती है, देखो तुम कितने ज्यादा पीले लग रहे हो, चलो घर चलते हैं। और आगे चार्ल्स कहता है, मेरी फियोंसे मेरी काफी ज्यादा चिंता कर रही है, इससे तो मैं काफी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो कहती है, चार्ल्स ऐसे समय पे मजाक करना बंद करो। वो आगे मन में कहती है, चार्ल्स को इससे पहले मैंने इस हालत में कभी भी नहीं देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हो? फिर शिफ्ट हम हंटिंग कंपटीशन का दिन देखते हैं जहाँ पर मन में कहती है, उस दिन घर पर लौटने के बाद वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। कहीं मैं
ये सब काफी ज्यादा अजीब है और उस समय वो सचमुच काफी ज्यादा दर्द में लग रहा था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।